नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी डेली एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, बैंक निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग आज हमें मिली है 43,454 की, जो कि कल की क्लोजिंग से हम लोगों ने लगभग 239 पॉइंट नीचे आकर के बैंक निफ्टी में क्लोज किया हुआ है। आज हम लोग 43,663 के आसपास ओपन हुए और यहाँ से हम लोगों ने लगभग 440 पॉइंट का लो लगाया और यहाँ से फिर हम लोगों ने 220 पॉइंट ऊपर जा कर के बैंक निफ्टी में क्लोज किया हुआ है। मैंने जो पिछली वीडियो में ये वाला लेवल बताया था, ये वाला स्ट्रांग बेस का काम किया बैंक निफ्टी के लिए, और यहाँ से जैसे ही निकला बैंक निफ्टी, यहाँ मैंने जो कई दिनों से पिछले वीडियो में बताते हुए आ रहा हूँ, ये वाला लेवल 43,233 वाला लेवल, इस लेवल को एग्जैक्टली बैंक निफ्टी ने यहाँ पे टच किया और यहाँ से लगभग 200 पॉइंट ऊपर जा करके बैंक निफ्टी ने क्लोज किया हुआ है। तो यहाँ पे आज इसने जो क्लोजिंग दी हुई है, ये इस फिर से जो जो सपोर्ट जोन था बैंक निफ्टी का, उसी जोन में आकर के ये क्लोज कर दिया है। और अब कल मान लीजिए यहाँ से 233 वाले लेवल को निकालता है, तो इसका टारगेट जो होगा वो 43,000वां लेवल, जो कि एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस जोन है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट जोन है, उस जोन में आता हुआ बैंक निफ्टी दिखेगा। और यहाँ से कंसोलिडेशन के बाद ये नीचे की तरफ गिरता है, तो हम लोगों को जो है यहाँ पे 700 से 600 से 700 वाली जोन में यहाँ पे आते हुए, इस जोन में आते हुए हम लोग दिखेंगे। और मान लीजिए हम लोग 200 पॉइंट, लगभग 150 से 200 पॉइंट गैप अप ओपन होके इस कैंडल को निकालते हैं और यहाँ के इस हाई को, यहाँ पे जब ये वाले हाई को निकालते हैं, यानी कि कल के हाई को निकालते हैं, तो हम इसी वाले जोन में आते हुए दिखेंगे ही, जो कि 17 तारीख का जो यहाँ पे हाई लगा हुआ था, इस वाली कैंडल का जो हैमर टाइप की कैंडल दिख रही है, इस कैंडल का जो हाई लगा हुआ था, इस हाई के आसपास हम लोग यहाँ पे आते हुए दिखेंगे, जो कि 43,750 से 800 वाला लेवल है। इस लेवल में हम लोग आते हुए दिखेंगे। अब बैंक निफ्टी को यहाँ से निकलने के लिए एक दिन यहाँ पे रुकना पड़ेगा। रुकने के बाद यदि निकलता है तो हम लोग को ये 44,000वां जोन, जो कि एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी है, इस जोन में हम लोग आते हुए यहाँ पे दिखेंगे। तो चलिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं और वहाँ पे हम लोग देखते हैं कल किस तरीके से बैंक निफ्टी को ट्रेड करेंगे। पहले मैं आप लोगों को 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर दिखाता हूँ, यहाँ पे हम लोगों ने आज किस तरीके से ट्रेड बनाया था और क्या हमारे लेवल थे। तो हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ गए हैं और यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं किस तरीके से हम लोगों ने आज ट्रेड लिया हुआ था। आज लगभग हम लोग यहाँ पे फ्लैट ओपन हुए, ओपन होने के बाद हम लोग यहाँ पे नीचे आए और यहाँ पे, यहाँ से भी नीचे ही आए हम लोग। यहाँ से जब मैंने यहाँ से निकल रही थी तो मैंने एक ट्रेड लिया था, जो कि इसी वाले जोन में आया और यहाँ का स्टॉप लॉस हम लोगों का काफ़ी बड़ा था, तो हम लोग वेट कर रहे थे, लेकिन बैंक निफ्टी धीरे 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 करके ऊपर ही जा रहा था। तो यहाँ पे जब ये धीरे धीरे जा रहा था तो ऐसा लग रहा था कि ये अचानक कहीं से गिरेगा ही गिरेगा, क्योंकि ये काफ़ी कैंडलें जो ये दिख रही, ये वाली कैंडलें काफ़ी स्लो बन रही थी। एक्सपायरी की अपेक्षा जो इसका मूव था, वो मूव तेज़ी से बढ़ नहीं रहा था, बहुत स्लो बढ़ रहा था। तो हम लोग को यहाँ से लग रहा था कि हो सकता है इस जोन में आने के बाद ये नीचे की तरफ निकाले, लेकिन ये इस जोन में आया नहीं और यहीं से काफ़ी तेज़ी से नीचे आया और यहाँ पे फिर से एक बाउंस बैक लिया। और यहाँ पे हम लोग जैसे ही आए, इस जोन में पहुँचे, हम लोगों ने यहाँ पे एग्जिट कर लिया था। जैसे ही इसी जोन में हम लोग, या क्योंकि यहाँ से हम लोगों ने एक ट्रेड बनाया था और ट्रेड हम लोगों को यहाँ पे लेके निकला था। फिर जैसे धीरे धीरे यहाँ पे हम लोग ऊपर गए, ऊपर जाने के बाद जब यहाँ से हम लोगों को लगा कि लगता है अभी ये स्टॉप लॉस हिट ही करने वाला है, लेकिन इसने स्टॉप लॉस हिट नहीं किया और यहाँ से हम लोग सीधा यहाँ नीचे आए और यहाँ पे इसने बाउंस बैक लिया, क्योंकि ये 43 से 500 वाला लेवल था, 400 से 500 वाला लेवल था। तो इस जोन में आने के बाद हम लोग ये देख रहे थे कि अब ये यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद निकले तो ही कोई ट्रेड हम लोग बनाएंगे। यहाँ से नीचे की तरफ निकला, हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेड नहीं बनाया, हम लोग वेट कर रहे थे यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद निकले तब कोई ट्रेड बनाएंगे। यहाँ पे जैसे ही कंसोलिडेट करने के बाद इस वाले लेवल को बैंक निफ्टी निकाला, यहाँ पे हम लोगों ने एक ट्रेड बनाया था, जो कि हम लोगों को यहाँ पे इस वाले जोन में लेकर आया। यहाँ पे भी हम लोग थोड़ा वेट करते रहे, क्योंकि यहाँ पे ट्रेड हम लोगों ने यहाँ लिया था और यहाँ पे ये जो ग्रीन कैंडलें बन रही थी, ये या तो यहाँ इसके लगभग 50% को ख़त्म करती तो ही हम लोग यहाँ से एग्जिट होते, लेकिन 50% को भी इसने ख़त्म नहीं किया। धीरे धीरे छोटी छोटी कैंडलें बन रही थी, तो हम लोगों ने यहाँ से एग्जिट नहीं हुए थे और इसके बाद यहाँ पे इसने फिर लो लगाया और यहाँ पे हम लोगों को लगभग 200 पॉइंट, यहाँ से लगभग 200 पॉइंट हम लोगों का वन वे मिल गया था बैंक निफ्टी में।
यहाँ से हम लोगों ने कॉल साइड का कोई ट्रेड बनाया नहीं था, चूँकि यहाँ से कॉल साइड का ट्रेड मिलता, लेकिन हम लोगों ने कोई ट्रेड बनाया नहीं। इसलिए नहीं बनाया था कि यहाँ पे कॉल का जो प्रीमियम था काफ़ी स्लो बढ़ रहा था, का तेज़ी से बढ़ नहीं रहा था, क्योंकि मार्केट बेरिश हो चुका था, इसलिए यहाँ पे कॉल का प्रीमियम बढ़ नहीं रहा था। और यहाँ पे अब इसको ऊपर निकलने के लिए यहाँ पे कंसोलिडेट करना था, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी हम लोग देख रहे थे काफ़ी कंसोलिडेट कर रहा था। लेकिन बाद में धीरे-धीरे निकला, फिर भी हम लोगों ने यहाँ पे कॉल का कोई ट्रेड नहीं बनाया था, तो यहाँ पे आज जो मिला वही हम लोगों ने वहीं से हम लोग एग्ज़िट कर गए थे। तो चलिए कल के लिए देख लेते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम लोग किस तरीके से ट्रेड करेंगे, कल हमारे क्या नेक्स्ट लेवल हो सकते हैं। कल मैंने जिस तरीके से बताया था बैंक निफ्टी ने उसी तरीके से बिहेव किया आज। तो चलिए कल के लिए देखते हैं कल किस तरीके से हम लोग यहाँ पे ट्रेड करेंगे। कल यदि हम लोग इसी किसी जोन में ओपन हो जाते हैं, ओपन होने के बाद यदि ऊपर की तरफ निकलते हैं, तो यहाँ का जो 43,500 वाला लेवल है, इस लेवल के और इस लेवल के बीच में यदि बैंक निफ्टी कंसोलिडेट करने के बाद ब्रेकआउट देता है ऊपर की तरफ, तो हम लोगों का जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 600 वाला जोन, इस जोन में आते हुए बैंक निफ्टी यहाँ पे दिखेगा। 43,600 से 700 वाली जोन में आते हुए दिखेगा यहाँ पे बैंक निफ्टी। जहाँ से हम लोग आज ओपन हुए थे उसी जोन में बैंक निफ्टी आता हुआ यहाँ पे दिखेगा। और मान लीजिए हम लोग यहाँ कहीं पे गैप अप ओपन हो जाते हैं, तो गैप अप ओपन होने के बाद हम लोग कंसोलिडेशन का वेट करेंगे। यहाँ पे हम लोग कोई ट्रेड बनाएंगे नहीं कल, क्योंकि कल नई एक्सपायरी होगी, तो कल नई एक्सपायरी होगी, हम लोग यहाँ पे काफ़ी प्रीमियम बढ़ेगा बढ़ेगा भी नहीं यहाँ पे, तो इसलिए हम लोग छोटी सी क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे यहाँ पे। यहाँ से यदि गैप अप ओपन होने के बाद ये कंसोलिडेशन के बाद ऊपर की तरफ निकलता है, तो हम लोगों का ये जो जोन होगा ये 700 से 800 वाला लेवल, इस लेवल में बैंक निफ्टी आता हुआ हम लोगों को यहाँ पे दिखेगा। छोटे छोटे टारगेट ही मिलेंगे, यदि ऊपर की तरफ ये निकलता है तो 40 पॉइंट, 50 पॉइंट, 60 पॉइंट ऐसे ही हम लोगों को मिलेंगे, 10 पॉइंट, 20 पॉइंट ऐसे ही मिलेंगे यदि ये ऊपर की तरफ निकलता है। यहाँ के कंसोलिडेशन के बाद ये ब्रेकआउट करता है 500 वाले लेवल को, तो हम लोगों को यहाँ पे 100-150 पॉइंट वन भी मिल सकते हैं। लेकिन गैप अप ओपन होने के बाद यदि ये ऊपर की तरफ निकलता है, तो हम लोगों को यहाँ से 50 पॉइंट, 40 पॉइंट ऐसे ही करके छोटे छोटे टारगेट ही हम लोगों को पकड़ने पड़ेंगे। और यदि कंसोलिडेशन के बाद ये नीचे की तरफ इस वाले लेवल को यदि निकालता है, इस जोन को जहाँ पे मैंने बताया था 43,233 वाले लेवल को ये निकालता है, तो यहाँ पे हम लोग 43,000वें वाले जोन में लेकर आता हुआ बैंक निफ्टी यहाँ पे हम लोगों को दिख सकता है। मान लीजिए किसी कारणवश यहाँ पे बैंक निफ्टी 43,000वें वाले जोन में ही ओपन हो जाते हैं, तो यहाँ पे हम लोग कोई बुलिश कैंडल बनती है उसको ट्रेड करेंगे छोटी सी क्वांटिटी में, क्योंकि कॉल का प्रीमियम काफ़ी धीरे धीरे बढ़ेगा यहाँ पे, क्योंकि मार्केट बेरिश हो जाएगा यदि इस जोन में गैप डाउन ओपन होगा तो। और यहाँ से हम लोग छोटी सी क्वांटिटी में ट्रेड लेंगे, जो कि हम लोग को इस लो के पास लेकर आता हुआ, इस जोन में इस लो के पास आता हुआ बैंक निफ्टी यहाँ पे दिख सकता है। 10, 20, 50 पॉइंट के लिए कल हम लोग ट्रेड करेंगे, ज़्यादा पॉइंट के लिए ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि आज का जो प्रॉफिट है उसको बचा के रखिएगा यहाँ पे, क्योंकि बैंक निफ्टी यदि ऊपर गैप अप ओपन हो जाता है या फिर इसी जोन में ओपन होने के बाद ऊपर की तरफ निकलता है, तो ये काफ़ी तेज़ी से ट्रैप करेगा। यदि बैंक निफ्टी यहाँ से नीचे की तरफ निकलता है, तो यहाँ कंसोलिडेशन के बाद नीचे की तरफ ब्रेक करता है, तो हम लोगों का जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 43,000वां जोन होगा, जो कि एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट होगा। यहाँ सपोर्ट पे आने के बाद बैंक निफ्टी को कंसोलिडेशन के बाद 1 डेढ़ 2 घंटे कंसोलिडेशन के बाद ये जिस तरफ निकलेगा हम लोग उस साइड का ट्रेड लेंगे। नीचे की तरफ निकलता है तो हम लोगों को यहाँ पे 42,900 से 850 वाली जोन में, इस जोन में आते हुए हम लोगों को दिखे, ये यहाँ पे हम लोग दिखेंगे, क्योंकि ये एक सपोर्ट जोन है बैंक निफ्टी के लिए। यहाँ पे एक छोटा सा सपोर्ट जोन बैंक निफ्टी यहाँ पे बना रहा है, इसलिए यहाँ पे हम लोग 150 से 200 पॉइंट के लिए ही ट्रेड करेंगे इस जोन में। यहाँ से यदि नीचे की तरफ निकलता है तो, क्योंकि यहाँ पे कई लोगों का स्टॉप लॉस भी लगा हुआ है 43,000वां जो लेवल है। मान लीजिए यहाँ कंसोलिडेशन के बाद ये ऊपर की तरफ निकलता है, तो हम लोग इसी जोन में आएंगे जहाँ पे हम लोगों ने आज का लो लगाया, इस लो के आसपास हम लोग आते हुए दिखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे यदि हम लोग गैप अप ओपन हो जाते हैं, किस तरीके से ट्रेड करेंगे इसको देख लिया, और फ्लैट का भी देख लिया, और गैप डाउन का भी देख लिया, और हैवी गैप डाउन का भी देख लिया। तो दोस्तों बैंक निफ्टी डेली एनालिसिस की वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है? यदि वीडियो पसंद आती हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।